नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुल चोपड़ा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, अभी कुछ समय पहले इंडियन गवर्नमेंट ने 59 चाइनीज ऐप्स पे बैन लगा दिया था। तो उसके बाद से लोगों में कुछ कंफ्यूजन थी कि ये ऐप्स को बैन क्यों किया गया है, इसको बैन करने से क्या फायदा होगा और हमें इनके कोई ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में अवेलेबल हैं या नहीं है। तो आज मैं आपकी ये 3 कंफ्यूजन्स को दूर करने जा रहा हूँ, इन 3 पॉइंट्स पे आपसे बात करने जा रहा हूँ। सबसे पहले तो ये कि इन ऐप्स को बैन करके क्या फायदा हुआ है, इससे चीन को क्या नुकसान हुआ है और इसके हमारे पास कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझते हैं कि ये ऐप्स बैन क्यों हुई हैं। इन ऐप्स को बैन करने का सबसे बड़ा रीजन यही था कि ये आपके फोन के पर्सनल डेटा को एक्सेस करके उसको चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर करते थे। हम सब लोग जानते हैं कि आजकल का जो दौर है ये नॉर्मल जो पहले वॉर हुआ करती थी उस तरीके की वॉर नहीं होती, आजकल होती इकोनॉमिक फ्रंट पे और डिजिटल फ्रंट पे। तो डिजिटल फ्रंट पे वॉर हो और आप लोगों का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के पास हो तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको डिजिटली कितना नुकसान कर सकते हैं वो लोग। और 15 जून को जो गलवान घाटी में घटना हुई थी जिसमें हमारे 20 जवान शहीद हो गए थे, उसके बाद से पूरे देश में एक आक्रोश था चाइना के अगेंस्ट कि लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे थे, चाइनीज एप्लीकेशंस को अनइंस्टॉल कर रहे थे। तो उसको देखते हुए हमारी गवर्नमेंट ने भी एक नोटिस जारी किया था कि चाइना की तरफ से एक डिजिटल अटैक होने का खतरा है। तो उस खतरे को देखते हुए कि चाइनीज एप्लीकेशंस जो हैं वो हमारे कंज्यूमर्स के जो डेटा है, वो मोबाइल डेटा है, पर्सनल डेटा है, उसको एक्सेस कर सकती है, तो उसको देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स पे बैन लगा दिया था, क्योंकि ये आपका फोन का डेटा एक्सेस करके चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर कर रहे थे। और अगर वहां से कोई डिजिटल अटैक होता है, मींस हैकिंग अटैक होता है, वो हैक करने की कोशिश करते हैं, तो आपके फोन पे आप फोन नेट बैंकिंग भी करते हैं, पर्सनली यूज भी करते हैं, आपकी पिक्चर्स भी होती है, तो चाइनीज गवर्नमेंट के जो हैकर्स हैं वो उसको एक्सेस कर सकते हैं कभी भी, अगर वो ऐसा कुछ हमला करते हैं और आपके फोन में चाइनीज एप्लीकेशन होती तो इन एप्स को सब बैन करने का सबसे बड़ा पॉइंट ही यही था कि आपकी जो पर्सनल सेफ्टी है, आपका जो मोबाइल डेटा है, जो आपका पर्सनल डेटा है, उसकी सेफ्टी है, उसको मद्देनजर रखते हुए ये एप्लीकेशंस को बैन किया गया था। और अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर कि ये एप्स को बैन करने से चाइना को क्या नुकसान हुआ है। तो चाइना को इससे ये नुकसान हुआ है कि इसमें जो सबसे मेजर ऐप थी टिकटॉक ऐप, जिसके पीछे ऑलरेडी इतना बवाल पहले इंडिया में मचा हुआ था, और अब जैसे ये बैन हो गई है तो उसके बाद जो इसकी ऐप डेवलपमेंट कंपनी है, जिस कंपनी ने इसको बनाया है, टिकटॉक को बनाया है, उसका तकरीबन 46,000 करोड़ रुपीस का नुकसान होने की उम्मीद है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि आजकल का जो दौर है जिसमें इकोनॉमिक फ्रंट पे वॉर्स होती हैं, तो उसमें ये चाइना को कितना बड़ा झटका है। और अब तो कुछ खबरें ऐसी भी सुनने में आ रही हैं कि टिकटॉक इंडिया की जो टीम है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ बात करने की कोशिश कर रही है कि आप हमें हमारी ऐप को बैन मत कीजिए, हमें ऐप दोबारा से अपनी चालू करने दीजिए, और हम आपको रिटर्न गारंटी देते हैं कि आपका जो इंडिया का यूजर्स का जो डेटा है वो हम लीक नहीं होने देंगे, चाइनीज गवर्नमेंट के पास नहीं जाने देंगे। तो वो ये ऐप दोबारा से शुरू होती है नहीं होती वो बात की बात है, और अगर शुरू हो भी जाती है तो लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, ये सबसे बड़ी देखने वाली बात है। तो वैसे तो अभी तो ये एप्स बैन है टोटली, और इनका कोई ऑल्टरनेटिव, हमारे पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं, लेकिन इसको चलाने का हमारे पास कोई ऐसा ऑल्टरनेटिव नहीं है कि हम टिकटॉक चाहें तो दोबारा यूज कर ले। एक वीपीएन करके लोग यूज कर लेते हैं, लेकिन उसको भी यूज करके क्या फायदा होगा जब आपके पास कंज्यूमर्स काफी बड़ी तादाद में ऐसे हैं जो उसको एक्सेस कर ही नहीं पा रहे, जो उसको यूज कर ही नहीं पा रहे, क्योंकि अगर कोई वीपीएन से भी यूज करेगा तो 100 में से कोई एक बंदा कर पाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि कितने बंदे उसको यूज कर पाएंगे। अब आती है तीसरी बात कि हमारे पास इसके कौन कौन से ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, इसमें सबसे पहले जो एप्लीकेशन थी जो एजुकेशनल और ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज होती थी वो होती थी कैम स्कैनर, कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को अपने फोन कैमरा से इस एप्लीकेशन के थ्रू स्कैन कर लीजिए और वो आपको ऐसा प्रिंट मिलेगा जैसे आपने एक और प्रोफेशनल स्कैनर पे उसको स्कैन किया है। तो कैम स्कैनर नो डाउट अच्छी ऐप थी, जब लॉन्च हुई थी कुछ साल अच्छी चली है, अच्छी एप्लीकेशन थी, इसमें कोई ऐसी परेशानी नहीं थी। लेकिन इसके बैन होने से पहले ही इसके बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स मार्केट में आ गए थे,
जैसे एडोबे स्कैन, माइक्रोसॉफ्ट लेंस, ये दोनों इसके बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव्स हैं वर्ल्ड लेवल पे। ये जैसे हम जानते हैं गूगल और माइक्रोसॉफ्ट दोनों यूएस की कंपनी है, तो ये वर्ल्ड लेवल के इसके कंपिटिटर्स हैं जो इससे अच्छी क्वालिटी देते हैं और इनको यूज करना बहुत आसान है। कैम स्कैनर में तो सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि उसमें ऐड आ जाती थी बीच में, इन दोनों एप्लीकेशंस में कोई ऐड नहीं आती। और अगर आप स्वदेशी ऐप अपनाना चाहते हैं, इंडियन ऐप अपनाना चाहते हैं, तो हमारे पास एक ऐप इसके लिए, वो भी है कागज स्कैनर। ये टोटली इंडियन ऐप है, टोटली मेड इन इंडिया है, इसको IITians के ग्रुप ने बनाया है। अच्छी एप्लीकेशन है, अपने स्टार्टिंग फेज में है, इसलिए इतने ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, इसमें इतने ज्यादा फीचर्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप इसका यूज कर सकते हैं, आपका काम ये अच्छे से चला देगा। और अगर आपको प्रोफेशनली स्कैन करना है तो फिर आप एडोबे स्कैन या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों अच्छी एप्लीकेशन है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों दूसरे पॉइंट पे आते हैं, वो है शेयर इट। शेयर इट एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन थी जो मोबाइल टू मोबाइल डेटा ट्रांसफर में हमारी मदद करती थी। हालांकि वो हमारे फोन के हॉटस्पॉट और ब्लूटूथ के इस्तेमाल से डेटा ट्रांसफर करती थी, लेकिन उसकी डेटा ट्रांसफर की स्पीड अच्छी थी। तो उसके लिए हमारे पास इंडियन एप्लीकेशन जो अवेलेबल है वो है जियो स्विच, जो बिल्कुल इसकी तरह ही काम करती है, स्पीड भी उसकी डेटा ट्रांसफर की अच्छी है और इंटरफेस भी काफी यूजर फ्रेंडली है। दूसरा आता है गूगल फाइल्स, वो भी एक बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, हम कई लोग यूज भी करते हैं उसको, और एंड्रॉयड वन जितने भी स्मार्टफोन्स आ रहे हैं सब में ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड आती है वो, तो वो भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है इसका। अब तीसरी एप्लीकेशन की ओर आते हैं। तीसरी एप्लीकेशन जो थी वो थी क्लीन मास्टर, जो आपके फोन की कैशे क्लीनर का काम करती थी। आपके फोन में जितनी यूज करते हुए टेम्परेरी कैशे मेमोरी जनरेट होती थी वो उसको क्लीन करता था। तो हमारे पास इसका एक बहुत अच्छा ऑप्शन अवेलेबल है, सीसी क्लीनर। हालांकि इंडियन क्लीनर नहीं है, इंडियन एप्लीकेशन नहीं है, यूके बेस्ड कंपनी है, उसकी एप्लीकेशन है, लेकिन बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है इसका और काफी हद तक ये आपके फोन से मोस्टली कैशे फाइल्स को डिलीट कर देता है। और इसका एक और ऑल्टरनेटिव हमारे पास है, वो भी है गूगल फाइल्स। उसमें आपको ये भी ऑप्शन मिल जाता है कि आप उसमें कैशे क्लीन भी कर सकते हैं। उसमें आप अपना जो आपकी मेमोरी है, जो उसमें और डुप्लीकेट फाइल्स हैं, आप उसको डिलीट कर सकते हैं। आपको इसमें ऐसे काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो दोस्तों एक अगली एप्लीकेशन है यूसी ब्राउजर। यूसी ब्राउजर तो ऐसी चीज थी कि मतलब इतनी ज्यादा उसमें नोटिफिकेशंस आती थी, इतनी ज्यादा कुकीज आती थी उसमें, वो ऐसी एप्लीकेशन थी जिसने बिल्कुल ही बवाल मचा रखा था। अगर उसको गलती से कोई इंस्टॉल भी कर लेता था तो हार्डली मेरे हिसाब से तो 1-2 दिन के अंदर ही उसको अनइंस्टॉल कर देता होगा, क्योंकि उसमें इतनी ज्यादा नोटिफिकेशन आती थी कि आदमी फोन उठा उठा के परेशान हो जाए, देख देख के परेशान हो जाए, इतनी नोटिफिकेशन वो देता था। तो इसका ऑल्टरनेटिव आपके पास बहुत अच्छा है, गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स और जियो ब्राउजर। जियो ब्राउजर हमारा इंडियन एप्लीकेशन है, वो आप यूज कर सकते हैं। नहीं तो गूगल क्रोम और मोजिला फायरफॉक्स इसके बहुत अच्छे ऑल्टरनेटिव है, बहुत इजी है यूज करने में, बहुत कंपैटिबल रहते हैं, कोई उसमें ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत बढ़िया उसका ऑप्शन इसको ऑप्ट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है यूसी न्यूज। यूसी न्यूज का भी एक बहुत अच्छा ऑल्टरनेटिव है गूगल न्यूज, जो हमारे हर फोन में मिल जाता है, हर मोबाइल में प्री इंस्टॉल्ड आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब बात करते हैं उस एप्लीकेशन की जिसको लेके ऑलरेडी पहले से ही काफी ज्यादा बवाल चल रहा था, जिसका नाम है टिकटॉक। तो दोस्तों अगर आप टिकटॉक यूज करते थे या टिकटॉक पे वीडियोस बनाते थे, तो अब आपके लिए टिकटॉक के जैसे 3 इंडियन एप्लीकेशन है जो इस टाइम अवेलेबल हैं। एक सबसे पहला एप्लीकेशन है, उसका नाम है रोपोसो, एक है शेयर चैट और एक है चिंगारी। तीनों टोटली इंडियन बेस्ड कंपनीज की हैं, मेड इन इंडिया है, मेड बाय इंडियंस है, कोई किसी भी तरह की इसमें कोई चाइनीज इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व नहीं है, सारा कुछ इसमें इंडियन है। और ये एप्लीकेशंस ऐसी हैं जिनका यूजर इंटरफेस काफी हद तक टिकटॉक से मिलता जुलता है, यूजर फ्रेंडली है सारी, कोई उसमें आपको ऐसा मेजर चेंज नहीं मिलेगा, थोड़े बहुत चेंजेस हैं लेकिन काफी हद तक ये टिकटॉक से मिलती जुलती हैं। तो आप चाहे तो टिकटॉक की बजाय इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी जो टिकटॉक यूजर्स थे वो भी अब ज्यादातर रोपोसो ऐप पे मैंने देखा है स्विच कर रहे हैं, जिनके काफी अच्छे मिलियंस में फॉलोअर्स थे, वो रोपोसो ऐप पे स्विच कर रहे हैं। तो एप्लीकेशंस तीनों अच्छी है, तीनों के डाउनलोड्स काफी ज्यादा हैं, कोई ऐसी उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, आप तीनों में से किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए और भी आगे लाता रहूंगा। जय हिंद।